पिछले वीडियो में हमने कोशिका सिद्धांत के अपवाद के बारे में देखा था। अब हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर देखते हैं। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में हम सबसे पहला अंतर देखें तो इनमें कोशिका भित्ति का अंतर पाया जाता है। जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें सेल्यूलोज से निर्मित कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इनमें केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जबकि पादप कोशिका है उनमें कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों उपस्थित होती हैं। इसमें दूसरा अंतर है रिक्तिका का। जो पादप कोशिका है उनमें रिक्तिका बड़ी पाई जाती है और केंद्र के बीचों बीच पाई जाती है, वह संख्या में 1 होती है। जबकि जो जंतु कोशिका है उनमें रिक्तिका छोटी छोटी होती है और संख्या में अनेक होती हैं। इनमें अगला अंतर होता है केंद्रक का। जो पादप कोशिका है उनमें हमने देखा कि जो रिक्तिका है वो बीच में पाई जाती है, इस कारण से केंद्रक है उसको एक साइड में खिसकना पड़ता है, इसलिए केंद्रक इसमें साइड में पाया जाता है। जबकि जो जंतु कोशिकाएं हैं इनमें रिक्तिकाएं छोटी छोटी होती हैं, इस कारण केंद्रक बीच में हो जाता है और रिक्तिकाएं एक साइड में खिसक जाती है। इसमें अगला अंतर हम लवक का देखते हैं। तो जो पादप कोशिकाएं हैं इनमें अनेक प्रकार के लवक पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक है जो हरे पेड़ पौधों पत्तियों में हमें दिखाई देता है। क्रोमोप्लास्ट में रंगीन लवक आते हैं, जैसे टमाटर में लाल और लाल मिर्ची हैं, इनमें ये क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। ऐसे ही ल्यूकोप्लास्ट आदि वर्णक पाए जाते हैं। जबकि जो जंतु कोशिका है इनमें लवक नहीं पाए जाते। अगला अंतर हम संग्रहित भोजन के आधार पर देखें तो जो पादप कोशिकाएं हैं इनमें संग्रहित भोजन स्टार्च के रूप में होता है, जबकि जो जंतु कोशिका है इनमें संग्रहित भोजन ग्लाइकोजन व वसा के रूप में पाया जाता है। अगला अंतर तारककाय का। तो जो उच्च पादप हैं उनमें तो तारककाय नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ शैवाल और कवक होते हैं उनमें तारककाय पाया जाता है। जबकि जो जंतु कोशिका है उनमें 2 तारक केंद्र वाला तारककाय पाया जाता है। अगला अंतर प्लाज्मोडेस्माटा या जीवद्रव्य तंतु बोलते हैं इसको हिंदी में। तो जो पादप कोशिकाएं हैं उनमें तो ये प्लाज्मोडेस्माटा उपस्थित होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में प्लाज्मोडेस्माटा अनुपस्थित होते हैं। अगला अंतर हम कोशिका विभाजन के आधार पर देखें तो जो पादप कोशिका है उनमें कोशिका विभाजन कोशिका पट्ट विधि द्वारा होता है, यानी एक जो कोशिका है उसमें ऐसे बीच में पट्ट बन जाता है और कोशिका 2 भागों में बंट जाती है। जबकि जो जंतु कोशिका है इसमें कोशिका विभाजन खाँच विधि द्वारा होता है। खाँच का अर्थ क्या होता है, जैसे ये एक कोई कोशिका है तो ये इस तरह से बीच में से धंस जाती है थोड़ी सी अंदर की ओर, इसको बोलते हैं खाँच। तो जंतु कोशिका में कोशिका का विभाजन खाँच विधि के द्वारा होता है। अगला अंतर स्पिरोसोम, ये माइक्रोबॉडीज होती हैं ग्लाइओक्सिसोम वगैरह, तो ये पादप कोशिकाओं में तो पाई जाती हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती हैं। ये हमने मुख्य अंतर देखे हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंतर्गत।